दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आपने देखना शुरू कर दिया है गोदियाल फैशन स्टूडियो। तो इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था मैं एक सूटों की सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं जिसमें आर्म होल की समस्या, जैसे झोल आता है आर्म होल में और गला पीछे जाता है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो उस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम 40 साइज का सूट कटिंग करके दिखाने वाले हैं। आर्म होल में जो झोल आता है और गला पीछे जाता है, ये दो समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो बिना टाइम गवाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये 40 साइज का सूट कटिंग करने जा रहे हैं जिसकी लंबाई 40 है और चेस्ट भी 40 है। कमर जो है 36 है, हिप 44 है, आगे का गला 8 है, पीछे का गला इसमें हम कॉलर वाला या बैन वाला बनाएंगे। और इसका जो तीरा है 15 इंच है, बाजू 16 इंच है, जिसकी मोरी 11 इंच है। आर्म होल 18 है। आर्म होल कैसे निकाला जाता है वो भी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा उसमें मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और कमर का निशान 15 इंच पे लगाएंगे, हिप का निशान 21.5 इंच पे लगाएंगे। क्लियर। अब हम इसको एक साइड रख लेते हैं। देखिए गाइज, ये सूट इतना सरल तरीके से कटिंग करूंगा कि बच्चा भी समझ जाएगा। जो बिगनर है, जो अभी कटिंग करना शुरू किया है, वो भी इस कटिंग को आराम से समझ लेगा। जैसे हमारा कपड़ा कोई यहाँ से तिरछा पंखा रहता है तो उसको सीधा करने के लिए हम यहाँ से एक निशान ड्रॉ कर देते हैं। इसमें हम निशान लगाना शुरू करेंगे। अगर 40 साइज है तो 40 साइज में 7.5 इंच पे एक निशान लगेगा और कमर का निशान जो है 15 इंच पे लगेगा, हिप का निशान 21.5 इंच पे लगेगा। बस आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ लोग आपको अलग तरीके से कटिंग सिखाते होंगे यूट्यूब पे कि आप जो कंधी में मार्जिन जाएगा उसको आप यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लीजिए, और जैसे 15 पे कमर है तो 15.5 पे लगा लीजिए, 21.5 पे हिप है तो 22 पे लगा लीजिए। लेकिन मेरे कटिंग में ऐसा नहीं होता, मेरा कटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। लंबाई इसकी है 40 इंच, तो हम 40 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो है 2.5 या 3 इंच जितना भी आप तुरपाई के लिए मार्जिन छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। तो मैं लूँगा यहाँ पे 2.5 इंच। तो अब हम इन निशानों को फटाफट सीधा कर लेते हैं। तो गाइज मैंने ये निशान सीधे कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। जब भी हम कोई डीप गले का सूट कटिंग करते हैं तो 40 साइज पे ये निशान 7.5 इंच पे लगाया जाता है। लेकिन जब भी हम कोई बैन वाला सूट या कॉलर वाला सूट कटिंग करते हैं तो हमें इस निशान को आधा या पौना इंच बढ़ा लेना होता है। तो हम यहाँ पे इसको आधा इंच बढ़ा लेते हैं। अब हम जो है इसका साइज का निशान लगाएंगे। साइज है इसका 40 इंच, तो 40 का चौथाई 10, ये चेस्ट का निशान लग गया। और कमर है 36, 36 का चौथाई 9, हिप है 44, 44 का चौथाई 11। अब जितना भी किसी का घेरा होता है, मेरे यहाँ तो ज़्यादातर स्ट्रेट होता है, जितनी हिप उतना घेरा। लेकिन कोई अगर ए लाइन करवाना चाहता है तो आप 1 इंच या 2 इंच उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 11 इंच का ही घेरा रखूँगा, यानी कि 22 इंच का ही मैं घेरा रखूँगा जितनी हमारी हिप हो गई। अब इसमें हम मार्जिन ऐड कर देंगे। हर जगह पे हम 1.25 इंच का, या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मैं 1.25 इंच का मार्जिन ऐड करके चलता हूँ अपने हर सूट में। तो अब हम इन निशानों को सबको मिला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे 40 साइज में ये निशान 7.5 इंच पे लगाया जाता है तो एक निशान 1 इंच घटा के इधर लगा दिया जाता है 6.5 इंच पे। हमें अब फ़िलहाल इस निशान की तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम बना रहे हैं बैन वाला सूट। तो ये निशान सीधा नीचे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। अब आते हैं तीरे पे। तीरा कितना है? 15 इंच। तो जब भी हम बैन वाला या कॉलर वाला सूट बनाते हैं तो जितना हमारा तीरा होता है, जैसे 15 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस कर देते हैं तो हमारा तीरा बन जाता है 16 इंच। तो हम उसका हाफ करके यहाँ पे सीधा 8 इंच पे निशान लगाते हैं। ये निशान लगाने के बाद इस निशान से इस निशान को मिला देते हैं। ये निशान मिलाने के बाद अब हम यहाँ से शेप देंगे।
मेरे पास ये एक कर्व स्केल है, हम इसकी हेल्प से इसमें शेप दे सकते हैं। लेकिन लकीर के फ़कीर मत बनिएगा। लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि आप इसको ऐसे कर्व स्केल से शेप दिया करें या थोड़ा ऐसे कर लें वैसे कर लें। अरे दोस्तों, अगर जब आप 2-4 दिन सूट की कटिंग करना शुरू करोगे तो ये निशान 2-4 बार में ही आपका सेट लगना शुरू हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो अंदर की गोलाई है ये 1.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ये वाली जो आपकी गोलाई है, नहीं तो यहाँ से बगल से सूट खींच मारने लगता है। इतनी बात क्लियर। वीडियो के बीच में आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। आगे बढ़ते हैं। कंधी को हमें बैन वाले सूट में 1.25 इंच डाउन करना है। फिर गले की ब्रॉडनेस चेक करनी है। 40 इंच के सूट में हमें 6 इंच ब्रॉड गला चाहिए होता है, यानी कि 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को मिला देंगे ऐसे। मैं अपने कटिंग में आर्मोल की प्लेट ज़रूर डालता हूँ गाइज। तो हम आर्मोल की प्लेट का निशान ये ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे। ये निशान हमारा 3.5 इंच तक जाएगा, यानी कि 3.5 इंच की प्लेट जाएगी। प्लेट कितनी चौड़ी होगी? आधा इंच इस साइड को और आधा इंच इस साइड को, यानी कि प्लेट में हमारा 1 इंच का कपड़ा चला जाता है। तो अब आर्मोल कितना बचता है, इसकी गोलाई कितनी बचती है? तो गाइस देखिए, जब हम बाजू चढ़ाते हैं तो यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन बाजू में लेते हैं। तो हम 1 इंच का जो ये मार्जिन इसमें गया है प्लेट में, उसको हम पहले यहाँ पे अलग से निशान लगा देते हैं, यानी कि इतना मार्जिन हमारा प्लेट में चला गया। अब इससे इधर इधर का नापेंगे ये कितना बनेगा। तो आधा इंच छोड़ के जो बाजू के मार्जिन में जाएगा उतना छोड़ के हम इसको ऐसे नापते चले जाएंगे। तो गाइज ये बनता है हमारा 8.5। 8.5 क्या 8.25 हो रहा है। इसको अब हम कटिंग कर देते हैं। तो गाइज मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब हमें काटना है बैक और आपको बताना है कि इन सभी निशानों में मैंने कंधी का मार्जिन ऐड क्यों नहीं किया है। तो मैं फटाफट एक दूसरा ड्राफ्टिंग पेपर ले लेता हूँ। ये ले लिया है मैंने बैक कटिंग करने के लिए ड्राफ्टिंग पेपर। आप सबसे पहले एक निशान यहाँ पे ऊपर लगा लीजिए। ये निशान लगाने के बाद आपने यहाँ पे 1.5 इंच डाउन एक निशान लगाना है और इस निशान पे इसको रखना है मिला के। इनको सेट करने के बाद ऐसे ही जैसे यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाया है, 1.5 इंच आप इधर बढ़ाइए और यहाँ निशान लगाइए और 1.5 इंच का आप ये निशान लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको सीधा कर दीजिए आप ऐसे। आगे क्या करना है, जब भी हम बैक काटते हैं तो जितना हमारा ये फ्रंट क्रॉस हमने 6.5 लिया था, इसमें आधा इंच आप बढ़ाओ, इसको 7 इंच के करीब कर लो। तो इस निशान को आप ऐसे मिला दो। मिलाने के बाद यहाँ से फिर ऐसे इसकी शेप दे दो। इसकी शेप देने के बाद गाइज यहाँ पे आप इस सूट की कटिंग कर दो इसी के साथ साथ। तो गाइज मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब सुनिए, इसमें मैंने कंधी का मार्जिन ऐड क्यों नहीं किया था। आप जब भी इसकी कंधी जोड़ोगे, ऐसे इसकी कंधी जोड़ोगे तो आधे इंच पे एक निशान मतलब एक सिलाई लगाओगे ऐसे, तो इसमें 1 इंच का कपड़ा चला जाता है, क्योंकि आधा इंच फ्रंट का चला जाता है, आधा इंच बैक का चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए 1 इंच पे निशान लगा के आपको समझाता हूँ। जैसे 1 इंच कपड़ा चला जाता है मार्जिन में, तो 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे ऐसे। अब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देता हूँ। ये हम समझेंगे कि अब हमने कंधी जोड़ दी है, 1 इंच चला जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर टेप चिपका देता हूँ। तो ये मैंने टेप चिपका दी है। अब आप ये समझना कि कंधी जुड़ चुकी है। तो अब हम इसको ऐसे रख लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। कंधी जुड़ने के बाद अब आप इसका आर्मोल नापिए। यहाँ से आर्मोल अगर इसका नापते ऐसे जाओगे आप तो पूरा 9 इंच मिलेगा ये।
यहाँ से जो है आर्मोल तो मैंने आपको समझा दिया, पूरा 18 इंच आ रहा है। अब आप यहाँ से नाप के देखिए इस निशान को, ये जो कंधी है हमारी जुड़ने के बाद भी अभी भी ये 15 जो था 15.25 पे हो गया है। अगर मैं इसको पहले ही बढ़ा देता तो ये 16.25 तक पहुँच जाता। ये जो हमारा निशान 7.5 पे था ये 7.25 पे हो गया, यानी कि 2 सूत क्वार्टर इंच और बढ़ गया है। 21 का 21.5 का जो है वो 22.25 हो गया है। तो इसलिए मैं कभी भी कंधी का मार्जिन ऐड करके ये निशान नहीं लगाता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ बाजू का कटिंग कैसे करते हैं और आर्मोल को कैसे निकाला जाता है। तो गाइज़ मैंने एक पेपर लिया है बाजू को समझाने के लिए। तो मैं सबसे पहले एक निशान यहाँ पे ऊपर लगाऊंगा और बाजू की लंबाई है हमारी 16 इंच। तो हम इस निशान से 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5-2 इंच हम इसमें बाजू के फोल्डिंग में मार्जिन ऐड करके निशान लगाएंगे। तो इनको सीधा कर लेंगे ऐसे और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपने 3.5 इंच नीचे डाउन करके एक निशान लगाना है, सीधा ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब आर्मोल सच में 18 इंच है या कम ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा? देखिए गाइस, जितना भी हमारा साइज़ होता है, जैसे 40 साइज़ है उसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, तो जितना भी आंसर आता है, आंसर आया इसका 8 इंच। तो आप यहाँ पे सीधा 8 इंच पे निशान लगाओ। ये निशान लग गया। ये परफेक्ट तरीका है बिल्कुल आर्मोल निकालने का। अब ये 8 इंच पे निशान लग गया। अगर आप इसको ऐसे करके तिरछा नापोगे तो ये 9 या 1 पॉइंट कम बनता है, उतना आर्मोल निकल के पूरा यानी कि 18 इंच आ जाएगा। अब ये तो निशान लग गया। अब इसकी मोरी है 11 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। जिनको यहाँ पे शेप ज़्यादा चाहिए वो शेप पट्टी की हेल्प से भी निशान लगा सकता है। और इसमें मार्जिन ऐड कर दो आप 1.25 इंच का। अब इधर शेप देंगे। तो गाइज आपने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसकी शेप दे देनी है ऐसे। शेप देने के बाद इसकी आप कर लो कटिंग ऐसे। गाइज ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें देंगे फ्रंट की गोलाई। तो फ्रंट की गोलाई देने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से जैसे 2.5 इंच लिया था, अब की बार 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से इसकी शेप ऐसे दे देंगे। बस इसको खोलो और यहाँ से शेप दे दो। तो गाइज ये हमारी बाजू इस टाइम कट कर रेडी हो गई है। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे हम ऐसे ऐसे और एक कट यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर कुछ समझ में भी ना आया हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, उसमें अपना बेझिझक सवाल पूछें, उत्तर देने की 100% कोशिश करूँगा।